जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट कुलदीप आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल वीकली जीके का पार्ट ऑफ एनसीसी। दोस्तों आज का सेशन बात करेंगे, आपका लास्ट पार्ट है। ध्यान रखना आपका जो आपके सी सर्टिफिकेट ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर चल रहा है उसका लास्ट पार्ट है। तो ध्यान रखना आपका जो स्पेशल पेपर है, स्पेशल पेपर में भी ध्यान रखना आपका जो हमने आपके आर्म फोर्सेस है ना और आपका मैप रीडिंग इसे पिछले वाले में करा दिया, तो वहाँ आप देख सकते हैं। तो आज का सेशन रहने वाला है ध्यान रखना कॉमन पेपर का, जिसमें हम बात करने वाले हैं आपके ध्यान रखना कॉमन पेपर का पार्ट 3 फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट। ठीक है ना, तो वो सभी यहाँ पर आपको मैं सारी चीज़ बताऊंगा। क्वेश्चन आपकी जो प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उससे लिंक क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है। देखिए क्वेश्चन मैंने आपको बोला कि ये जो है ना आंसर की है एक तरीके से। ठीक है ना, तो जैसे ही मेरे को प्रोवाइड हुआ है उसकी यहाँ पर मैंने यहाँ पर आपको प्रेजेंट कराया। तो इसमें कुछ मिसमैच भी है, तो मैं आपको करेक्ट करके बता देता हूँ, तो उसकी कोई चिंता मत लेना। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, ध्यान रखना ये क्वेश्चन दे रखा है, डायरेक्ट आंसर दे रखा है। तो मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ जो क्वेश्चन है ना आप लिख लेना क्वेश्चन क्या है। तो मैं ऊपर लिख देता हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि वाई डू थिंग्स अपेयर, वाई डू वी थिंग्स अपेयर्स। अपेयर्स का मतलब है कि चीज़ें हमें क्यों दिखाई देती है, तो आपको पता होगा क्यों दिखाई देती है। तो उसके कई हमारे पास रीजन है। पहला है ध्यान रखना शेप, आकार। अब क्या होता है ये मैंने सभी आपको बता रखा है, ध्यान रखना शेप। ठीक है, दूसरा है शाइन, तीसरा है शेडो। ठीक है ना, शेडो मतलब छाया, किसी की छाया। और चौथा है सरफेस, यानी जो एक सरफेस एरिया होता है उसके यहाँ पर भी हम किसी को दिखाई दे सकते हैं। ये यूज़ पता है कहाँ होता है, ये ध्यान रखना आपका आपसे एफसीबीसी में है ना, आपके जो एफसीबीसी होता है ना उसमें यूज़ होता है, एफसीएनबीसी में। और सिंपल सी बात है, ये ध्यान रखना आपके एज अ बेनिफिट के बिहाफ पर भी यूज़ होता है और एज अ डिसएडवांटेज या एडवांटेज के बिहाफ पर भी यूज़ होता है। ध्यान रखना, ठीक ना। सरफेस हो गया मूवमेंट, तो ये सभी ध्यान रखना आपके 5 मूवमेंट हैं जिसके बिहाफ पर चीज़ हमें दिखाई देती है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, हमारा एक ग्रुप भी था गर्ल्स, तो उसमें किसी ने क्वेश्चन पूछा कि वाई डू थिंग्स अपेयर, यानी चीज़ें क्यों दिखाई देती है ना, तो उन्होंने बोला आंखों से। चलिए ठीक है, वो मत लिखना पड़ा आंसर। ठीक है ना, चीज़ें क्यों दिखाई देती है आंखों से, ठीक है ना, वो मत लिखना। लेकिन चीज़ क्यों दिखाई देती है उसके रीजन पर्टिकुलरली है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है ना, चलिए अगला है वही अब आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, आपके चाहे ए हो, चाहे आपका बी हो, चाहे आपका सी हो। ठीक है ना, क्वेश्चन बड़ा प्यारा है और आपको चीज़ें मैं आपको इससे अवगत कराऊंगा, अवगत का मतलब अवेयर कराऊंगा। ठीक है ना, व्हाट आर द मेथड ऑफ जजिंग डिस्टेंस, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है ना, इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं। आपको डायरेक्टली 1 नंबर का पूछा है कि हाउ मैनी मेथड इंक्लूड इन जजिंग डिस्टेंस। तो आपको ध्यान रखना, ये आपका ध्यान रखना आपकी कितनी मेथड होती है, 6 नंबर, 6 कौन कौन सी वो नीचे है। दूसरा क्वेश्चन आपके ध्यान रखना है कि जो आपका जजिंग डिस्टेंस है ना, यानी आपकी जो एफसी है उसमें ध्यान रखना आपके 6 चैप्टर होते हैं, जिसमें से आपका एक जजिंग डिस्टेंस है। ठीक है ना, अब कौन कौन सी मेथड होती है, एक आपकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है, ध्यान रखना। एक होती है अपेरेंस मेथड, एक होती है सेक्शन एवरेज मेथड, की रेंज मेथड, हाल्विंग मेथड, ब्रैकेटिंग मेथड और आपका की रेंज मेथड, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए 6 मेथड होती है, तो आपको ये वाली नहीं लिखनी है जो आप देख रहे हो, नहीं है ओनली आपकी 6 ही मेथड पढ़ाई जाती है, तो ये मत लिखना। देखिए अब यहाँ सोच रहे होंगे कुछ हिंदी वाले और इंग्लिश वाले, वो भी मैं आपको शॉर्ट आउट कर देता हूँ, हिंदी एंड इंग्लिश। अब जो भी हिंदी वाले इंग्लिश वाले सिंपल सी बात है, इसे इंग्लिश में लिखेंगे। अब जो हिंदी वाले ना, आपसे मैं यही रिकमेंड करूंगा कि इस क्वेश्चन को आप इंग्लिश में ही लिखना। मतलब जो डेफिनेशन, मतलब ये पॉइंट्स है ना, यूनिट ऑफ मेजरमेंट मेथड, अपेरेंस मेथड, सेक्शन एवरेज मेथड, ये आपको इंग्लिश में लिखना। हिंदी वाले लिख सकते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन नहीं, मैंने बताया कौन कौन से क्वेश्चन आप हिंदी वाले इंग्लिश में कर सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसे आप इंग्लिश में यूज़ कर सकते हो, मेथड आपको मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पर फिर फिल इन द ब्लैंक्स के यहाँ पर है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन नहीं दे रखे है, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हाँ ये जो आंसर है किस क्वेश्चन के यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है ना, लैंडमार्क एंड वेदर, तो यहाँ पर ध्यान रखना कोई चीज़ हमें, मतलब चीज़ लैंडमार्क का ध्यान रखना, वेदर के यहाँ पर जो किसी चीज़ को हम, मतलब मैप में जो यूज़ होता है उसके यहाँ पर हम किसी चीज़ को, मतलब कैसे एक स्थायी वे में, मतलब किसी भी चीज़ को बाद में देखने के लिए हम लैंडमार्क करते हैं। सिंपल सी बात है ना, लैंडमार्क यहाँ जैसे हमने हाईलाइटर से अपने कॉपी पे वो कर दिया ड्रॉ कि हाँ बाद में हम कभी भी आएंगे तो उसको हम देख लेंगे, तो एज अ यूज़ के यहाँ पर यूज़ हुआ होगा। ठीक है ना, अगला है ध्यान रखना फायर एंड मूव। तो आपका ये भी एक ध्यान रखना आपका पार्ट है किसका, एफसीबीसी का। ये पूरा जो है ना, यहाँ पर एक शब्द है फायर एंड मूवमेंट, फायर एंड मूवमेंट। ठीक है ना, फायर एंड मूवमेंट एक पर्टिकुलर शब्द है, आपको ध्यान रखना। ठीक है ना, तो इसका मतलब होता है फायर का मतलब आपका गोलाबारी और आपका मूवमेंट का मतलब चाले। जैसे हम एक विदाउट वेपन चाल चलते हैं और एक होता है विद वेपन, जिसमें हाथी नहीं, आपकी चीता, बिल्ली, ये सभी बंदर की चालें चलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। और 2 टाइप्स क्या हो सकते हैं, तो आपको मैप हो सकता है, ये ध्यान रखना। डिग्रीज क्या होती है, तो डिग्री के यहाँ पर आई थिंक क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा तो नहीं बता पाऊंगा। अब 120 स्टेप, हाँ बिल्कुल बता सकता हूँ। 120 स्टेप ध्यान रखना आपके जो 100 मीटर में होते हैं ना, यहाँ तो क्वेश्चन बन सकता है जो 100 मीटर में कितने स्टेप होते हैं, तो अराउंड लगभग लिखना, अराउंड 120 होते हैं। अदरवाइज ध्यान रखना आपके जो आपके एज अ 1 मिनट में गर्ल्स, मतलब 1 मिनट में क्या मेंशन नहीं कर रहा कि गर्ल्स या बॉयज़, 1 मिनट में जो कैइटो द्वारा 1 मिनट में जो कैइट्स है ना कितने स्टेप रखते हैं, 120 खत्म, आपको ही ध्यान रखना है। ठीक है ना, चलिए
अगला यहाँ पर भैया फील्ड सिग्नल यूज एट नाइट, यानी जो आपके रात के समय में किए जाने वाले फील्ड सिग्नल, मैंने आपको एक अलग से भी बताया था और सबको पीडीएफ भी प्रोवाइड किया है, जस्ट पहले भी करी थी अभी थोड़ी देर में। एफसीबीसी में हम दो प्रकार के क्रूज मार्च करते हैं, एक आपका नाइट के समय और एक आपका दिन के समय। तो उसमें जो आपके विजल होते हैं, मतलब सिग्नल होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, बाय हैंड, बाय वेपन, बाय विजल। तो उसमें हम यूज़ करते हैं। तो दिन के समय कौन से जो सिग्नल यूज़ करते हैं एज आ मतलब जज करने के लिए किसी को भी, और नाइट के समय कौन से यूज़ करते हैं। तो नाइट के समय ध्यान रखना, हम रेडियो सेट का यूज़ करते हैं सिग्नल देने के लिए, है ना। दूसरा भी है चुटकी बजा के ऐसे, है ना, और चुटकी बजाना मत किसी को, और सीटी बजाना, तो ये तो भैया एक आवारापंथी भी होती है सीटी बजाना। लेकिन हाँ, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं रात के समय, भैया कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन हाँ, हल्की सी सीटी बजा दी ऐसे, है ना, तो बंदा पता चल जाता है कि हाँ यार कोई है यहाँ पर, है ना, ये ध्यान रखना। अगला भैया लाइन बेंडिंग का प्रयोग। लाइन बेंडिंग का मतलब होता है कि हम ना कुछ मतलब यहाँ पर अपने जो ड्रेसेस होती है उस पर भैया कुछ ऐसे कलर बांध देते हैं जो रात के समय भी चमकते हैं। जैसे आपका पैरेट कलर हो गया, पीला कलर हो गया, रेड कलर हो गया, ये सभी चमकते हैं। एक टोपी पे मैंने बताया भी था आपको यहाँ पर, ठीक है ना। उसका होता है मिनी फ्लेयर। मिनी फ्लेयर का मतलब जैसे आप देखते हो ना वो रॉकेट होता है ना, वो शादी वाले दिन हम उड़ाते हैं ऐसे, वो नीचे ऊपर जाता है, तो ऐसे मिनी फ्लेयर होता है। वो अलग रंग देता है, पूरा धुआं धुआं, जैसे आपने उरी वाली मूवी देखी है ना, शुरू में अटैक करके आते हैं तो जो कौशल है वो पूरा ऊपर धुआं लगता है, तो वही होता है मिनी फ्लेयर, ठीक है ना। अगला ध्यान रखना, हथियार से फायर करके। तो हम वेपन से भी किसी को बुला सकते हैं। गोली चला दी, आवाज़ आएगी तो भैया हाँ यहाँ कोई है ना, समथिंग इज हेयर, है ना, समथिंग इज हैपनिंग, ये हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन बात कर ले, अगला वो पार्ट कर लेते हैं बात। अगला है पार्ट नंबर 4, इंट्रोडक्शन टू इन्फेंट्री वेपन्स एंड इक्विपमेंट। यानी आपकी जो इन्फेंट्री बटालियन होती है उसकी जो वेपन्स होते हैं और उसके इक्विपमेंट होते हैं, उसको कौन कौन से यूज़ होते हैं, ये आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्वेश्चन की यहाँ पर अगर बताऊँ मैं आपको, तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि राइट एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5.56 इंसास राइफल। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन बन गया, इंसास की फुल फॉर्म क्या है, इंसास की फुल फॉर्म। तो उम्मीद करता हूँ आप बता दोगे। इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम, इसका ओरिजिन कहाँ पर हुआ, तो भारत में ही हुआ, जब तो इसका नाम पड़ा इंडिया के नाम से, ये ध्यान रखें, ठीक है ना। अब पूछा है इसकी 5 विशेषता। देखिए विशेषता का मतलब होता है इसकी क्या क्या क्वालिटीज़ है। क्वालिटीज़ का मतलब इसकी रैपिड फायर कितनी रेट है, कहाँ तक कितने मतलब जा सकती है, इसका कैलिबर कितना है, इसकी मदर वेलोसिटी क्या है, यही इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, विशेषता। अब जैसे हम बोल लिया कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे है कि व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कुलदीप सर, है ना, तो आप क्या लिखोगे मेरे लिए, है ना। जैसे आप लिखोगे गुड टीचिंग वे, है ना, डिसिप्लिन, है ना, या मतलब जो भी आपके मन में आएगा वो लिखोगे। ऐसे तो मैं तारीफ ही करूँगा, है ना। तो कुछ आप में से होंगे कुछ मेरा जो एक पॉइंट है वो मेरे से डिफ्रेंशिएट करेगा। तो एक एज ए मतलब कैरेक्टरिस्टिक से मतलब होता है उस बंदे या जो भी हमारे वेपन्स हैं उसके बारे में क्या क्या उसकी क्वालिटीज़ है, तो यहाँ पर आपका ध्यान है, ठीक है ना। तो पहला ध्यान रखना लाइट वेट, मतलब बहुत आपकी जो इंसास है बहुत हल्की होती है। दूसरा इजी टू कैरी, मतलब इसको ईजी हो जाता है कैरी करने में, ये ध्यान रखना। तीसरा इसकी जो रेंज है वो 400 मीटर है, ये आपको ध्यान रखना है ना। अगला है डी कैन फायर ग्रेनेड आल्सो, यानी जो ग्रेनेड फायर कर सकता है, इससे जो आप ग्रेनेड होता है ना वो फेंकते वाला ग्रेनेड, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। उसका है कैपेबल ऑफ फायरिंग 3 राउंड ब्रिस्ट फायरिंग, मतलब जो कैपेबल होती है फायरिंग करने पर 3 राउंड, मतलब इससे ना 4 प्रकार की वैसे फायरिंग की जाती है, अलग अलग है, वो ध्यान रखना, ये आपको कैपेबल होती है। उसके बाद है ट्रांसपेरेंट मैगजीन, यानी मैगजीन जो है ना पारदर्शी होती है। पारदर्शी का मतलब शीशा जैसे पारदर्शी होता है ना, यानी बाहर वाला क्या कर रहा है वो हम देख सकते हैं और अंदर वाला भी क्या कर रहा है देख सकते हैं। लेकिन आजकल क्या होता है शीशा ऐसा रख चुका है, अंदर जो चल रहा है चलन दो, बाहर वाला नहीं देख सकता, लेकिन अंदर वाला बाहर वाले को देख सकता है कौन आ रहा है ना। चलिए अगला ध्यान रखना मल्टीपर्पज बेनेट। इसके बेनेट भी काफ़ी होते हैं, सिंपल सी बात है, इसमें 4 प्रकार के बुलेट यूज़ किए जाते हैं, तो बेनेट भी अलग अलग होते होंगे, तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऐसे लिख लेना, कुछ भी कर लेना, ठीक है ना, आपके ऊपर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बात हुई है कि एनी 5 आइटम रिक्वायर्ड ऑफ क्लीनिंग ऑफ राइफल और आफ्टर राइफलिंग। ये आपको ध्यान रखना है, जब हम भी फायरिंग करने से पहले आपकी जो राइफल है उसको साफ करने के लिए किन किन इंस्ट्रूमेंट की यूज होती है, तो मैंने आपको वेपन ट्रेनिंग बताया था, तो वही आपको क्वेश्चन है यहाँ पर, ध्यान रखना, ठीक ना। ऑयल बॉटल होती है विद ऑयल के साथ, है ना, ऑयल बॉटल तो ले लिया आपने, ऑयल ही ना हो तो फायदा क्या, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अगला ध्यान रखना ब्रश क्लीनिंग बोर, यानी बोर जो होती है कोई उसकी राइफल को साफ करने के लिए ब्रश चाहिए, है ना, उसका अलग होता है। एक होता है पुल थ्रो, यानी खींचने के उसकी जो बैरल होती है उसके अंदर से। एक होती है रोड क्लीनिंग बैरल, मतलब एक रोड होती है, रोड का मतलब मारने वाली नहीं, हल्की सी होती है, वो भी साफ करने के लिए। एक होती है भैया टूल एडजस्टमेंट साइड और राइट, मतलब आपके टूल्स भी होते हैं, चाबी वाबी सब, ठीक है ना। एक होता है टूल रिमूविंग रिपेयर केस, उसका चिंदी होती है, मतलब जो रेड कलर वाली होती है ना, कपड़ा ही होता है इस तरीके से, दूसरा है ना। एक होती है ड्रिफ्ट, मतलब साफ करने के लिए, और जो क्लॉथ होते हैं ये मैं यूज़ होते हैं, तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया, ठीक है। चलिए फिर आगे बात कर लेते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि टाइप्स ऑफ एम्यूनेशन ऑफ द फायरिंग 5.6
एनसास राइफल, देखिए मैंने आपको बताया था ना अभी, आपकी जो राइफल है 4 तरीके से फायर करती है, तो आपका ध्यान रखना आंसर भी बन गया इसी पे, ठीक है ना। ये आपको मैंने पेपर देखा नहीं था, बल्कि ये ध्यान रखना क्वेश्चन भी बन गया, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो 4 तरह से फायरिंग हो सकती है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपका। एक होती है आपकी बॉल राउंड, एक आपकी होती है ट्रेसर राउंड, एक आपकी होती है ब्लैक राउंड, एक होती है हाई डेंसिटी कैटराइज। ये आपको ध्यान रखना है, 4 प्रकार से हम राउंड फायर कर सकते हैं। आपकी 5.56 इंसास राइफल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है इंसास राइफल, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप लिख दोगे अलग अच्छे से, ठीक है ना। चलिए अगला है, ध्यान रखना, अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 है कि टू सपोर्ट वेपन ऑफ एनी इन्फेंट्री बटालियन, यानी आपकी जो इन्फेंट्री बटालियन में सपोर्ट कोई 2 हथियार, वैसे तो 5-6 पूछता है, तो आपको 2 यहाँ पर बता रहा, मैं आपको और भी बताऊंगा। तो पहला आपका 81 mm मोटार, एक आपका होता है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी आपका ATGM, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा आप लिख सकते हो रॉकेट लॉन्चर RL, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। 84 आपका होता है MM, ठीक है ना। आपकी अब इंसास लिख सकते हो, SLR लिख सकते हो, ये सभी हमारे यूज़ होते हैं एज अ सपोर्ट वेपन ऑफ इन्फेंट्री बटालियन, ठीक है। चलिए तो अच्छे समझ में आ रहा होगा, ऐसे कोई दिक्कत आ भी नहीं होगी आपको, उम्मीद करता हूँ, ठीक है ना। सारी चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जहाँ एक्स्ट्रा होती है वो आपको बता देता हूँ। अब बात कर लेते हैं, आपका ध्यान रखना मिलिट्री हिस्ट्री के बारे में। बहुत ईजी है ये, आपको ध्यान रखना है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं आपको यहाँ, मतलब जो इंपॉर्टेंट के यहाँ पर ही इसमें प्रेजेंट करा है। तो वैसे मैं सारे आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जस्ट मैंने अपने ग्रुप में PDF डाल दी, तो आपको वहाँ से देख भी लेना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर एक क्वेश्चन सबसे पहले पूछा है मिलिट्री के ऊपर में, परमवीर चक्र के ऊपर, ठीक है ना, परमवीर चक्र, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि हु इज़ द विनर ऑफ द परमवीर चक्र अवॉर्डीज। तो सबसे पहले पता होगा आपको कौन जीता था, मतलब जीता तो मिला था सोमनाथ शर्मा को, मेजर सोमनाथ शर्मा, रैंक लगानी जरूरी है, मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर सोमनाथ शर्मा ही ध्यान रखना, ठीक है ना। परमवीर चक्र के बारे में आपको बताना है। सबसे पहले मैंने आपको बता भी रखा था, देखिए मिला किसे, पहला मेजर सोमनाथ शर्मा को, ये आपका पहला पॉइंट हो गया, ये लिख देना, ठीक है ना। परमवीर चक्र इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन अ मिलिट्री हिस्ट्री, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। सेकंड हाईएस्ट अवार्ड मिलिट्री हिस्ट्री, मतलब वो परमवीर चक्र, आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, आप बना के लिख सकते हो, ठीक है ना। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सेना पुरस्कार है, ठीक है ना। अगला है, ध्यान रखना, अवार्डीज ऑफ हाई डिग्री ऑफ द वर्ल्ड सेल्फ सेक्रीफाइस इन फेस ऑफ एनिमी, यानी जो अवार्ड है ना उसको दिया जाता है जो एक एनिमी फेस करता है बिल्कुल डट कर सामना, उसको दिया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ दिखा हुआ भी है, आपको ध्यान रखना कि है सम्मान दुश्मन के सामने सर्वोच्च वीरता और आत्मबल के लिए दिया जाता है। तीसरा पॉइंट है, द मेडल हैज़ बीन अवॉर्डेड 21 टाइम्स, 14 ऑफ विच वियर पोस्टमस अवार्ड्स, यानी आज तक जो है ना सम्मान 21 बार दिया जा चुका है, लेकिन 23 हो गया आई थिंक, है ना, ये ध्यान रखना। तो अपडेट होते रहते हैं, 23 हो चुके हैं अभी तक, हाँ 23 आई थिंक 23 हो चुके हैं, ध्यान रखना। और 14 जो है ना इनमें से ध्यान रखना मरणोपरांत को दिया गया है, मतलब आपके जो परमवीर चक्र है ना, ध्यान रखना, जो शहीद हो चुके हैं उनको उनके शहीद होने के बाद दिया, और कुछ ऐसे हमारे जो फेस टू फेस डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ है एनिमी से, उनको दिया गया, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। चौथा पॉइंट है, PVC परमवीर चक्रवाज इटेब्लिश की शुरुआत हुई थी 26 जनवरी 1950 को बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ध्यान रखना उस समय कौन थे प्रेसिडेंट, आपको पता होगा जवाहरलाल नेहरू, वो जवाहरलाल नेहरू नहीं, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। और इफ इफेक्टेड यानी प्रभाव में कब आया था, 1947 में आ गया था, ठीक है ना। लेकिन ये लागू कब हुआ था प्रेसिडेंट के द्वारा, 1950 में, ठीक है ना। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति द्वारा की गई थी। यह 15 अगस्त 1947 को लागू किया गया था, ध्यान रखना। अगला पॉइंट है, इट कैन अवॉर्डेड ऑफ द ऑफिसर ऑफ एनलिस्टेड पर्सनल फ्रॉम ऑल ब्रांचेस ऑफ अदर मिलिट्री, यानी जो यह सम्मान दिया था ना मिलिट्री हिस्ट्री या समस्त शाखाओं यानी कार्यकर्ताओं को दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना। चाहे आप आर्मी से बिलोंग करते हो, चाहे आप मतलब आर्मी, चाहे आप एयर से, एयर NCC में नहीं, अब आर्मी वाली, ठीक है ना, आप आर्मी हो, एयर हो, नेवी हो, तीनों कैटेगराइज में दिया जाता है इक्वल रैंक के भी। आप 3 प्रकार के होते हैं बेसिकली, आपके गैलेंट्री होते हैं, एक नॉन गैलेंट्री और एक आपके डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल। तो मैंने अच्छे से बताया, सर्च भी कर लेना आज की गैलेंट्री नॉन गैलेंट्री अवार्ड बाय कुलदीप सर, मतलब मेरी वीडियो मिल जाएगी, आप नाम भी सर्च नहीं करोगे, ठीक है ना। तो अच्छे से समझाया तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ मिलेगी, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन भी बन गया पहला, यहाँ पर क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स हुई है कि यहाँ पर क्वेश्चन बन गया पहला, जो अवार्ड सबसे पहले परमवीर चक्र से मिला था आपके मेजर सोमनाथ शर्मा को, ठीक है। आपका दूसरा है 1962 चीन का युद्ध, चीन और भारत के साथ युद्ध हुआ था, ध्यान रखना, ठीक है ना। अगला है वर्तमान में हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ आर्मी चीफ इंडियन आर्मी, तो आपका ध्यान रखना जनरल MM नरानवे, ठीक है ना। अगला है, ध्यान रखना, फ्रांस, तो आई थिंक फ्रांस से कोई क्वेश्चन, तो आई थिंक कोई, हाँ वो हो सकता है राफेल किसके द्वारा लिया, मतलब राफेल किस कंट्री से लिया है, तो ये फ्रांस, ठीक है, ध्यान रखना। अगला है मुक्ति वाहिनी, तो मुक्ति जो वाहिनी है ना एक प्रकार की एक आर्मी ब्रांच से सेना है, हम कह सकते हैं सेना है, किसकी सेना, तो आपको पता होगा ना 1971 में जब मतलब तो पश्चिमी पाकिस्तान था जो बांग्लादेश के 71 मतलब 1971 में बना था बांग्लादेश, तो उस समय जो वहाँ के जो ना शेर अब्दुल रहमान
उस समय वहाँ की जो सेना बनाई थी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस समय, तो वहाँ पर उन्होंने सेना बनाई थी मुक्ति वाहिनी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, ताकि वो जो पूरी पाकिस्तान है उनसे लड़ सके और भारत में आज़ाद हो गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए, शुक्र मानते हैं कि ये जो इंदिरा गांधी की इतनी अच्छी सोच थी एज ए लीडर की, यहाँ पर देखूँ कि अगर मान लीजिए अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो ऐसे में पाकिस्तान पूरा कब्जा हो जाता। और सिंपल सी बात है, पाकिस्तान तो है ही किसका बच्चा, चीन का, छोटी छोटी आंखों वाले का, और वहाँ पर भी कब्जा आ रहा था, तो ऐसे में भारत को काफ़ी दिक्कत हो जाती है उस समय, ठीक है ना। तो चलिए, कूटनीति अच्छी है हमारे देश की, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला ध्यान रखना, मैच फॉलोइंग करने हैं तो बहुत ईजी है। तो यहाँ पर महाराणा प्रताप, तो महाराणा प्रताप तो आपने कहाँ के, राजस्थान के, डायरेक्टली आंसर दे दिया वैसे तो, आपको बता दो, ठीक है ना, राजस्थान के। अगला अकबर, तो अकबर ध्यान रखना, यहाँ पर है अकबर, देखिए वैसे आंसर दे रखे हैं, ठीक है ना, अकबर सिंध का, ठीक है ना, सिंधी, मतलब अब जो अकबर है ना सिंध का था, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। कैसे, जो आपका अकबर है ना, इसका पापा कौन था, हुमायूं, हुमायूं, और हुमायूं का पापा कौन था, अब बाबर। बाबर मैंने आपको बताया था युद्ध में, ठीक है ना, कहाँ कहाँ के थे। जो आपका जो अकबर है ना, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था पता है, जो पाकिस्तान वाला बॉर्डर है ना, जैसे अगर मैं बात करूँ, ये वाला देख रहे हो, तो ये वाला जो इलाका है ना, ये वाला, ये तो आज का वर्तमान राजस्थान, ये वाला जो इलाका है, यहाँ पर एक जगह थी अमरकोट। अमरकोट में एक राजा था वीर साल, तो उसके यहाँ पर जन्म हुआ था उसका, बाबर का, ठीक है ना, इसलिए सिंध वाला इलाका ही था, आपको पता होगा, यहाँ नदी बहती है ना, चिनाब, रावी, सतलज, बिहार। उसका भैया मुजीबुर रहमान, जैसे मैंने आपको बताया, बांग्लादेश के भैया पूर्व, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना, बांग्लादेश के वो। अगला भैया याहिया खान, तो आपको ध्यान रखना, वेस्ट पाकिस्तान के थे याहिया खान। अगला टाइगर हिल, तो भैया हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था, आई थिंक, हाँ 20 सर्टिफिकेट पूछा गया था, देख लीजिए, हमारा अब तक याद है मुझे। टाइगर है ना, मतलब टाइगर हिल विच लोकेटेड, आपको ध्यान रखना, उसमें कारगिल हिल में, ये आपको कहाँ पड़ता है, कारगिल, तो आपको पता होगा कहाँ, लद्दाख में, ठीक है ना, लद्दाख में, ठीक ना, क्योंकि आपको पता होगा लद्दाख में दो ही एरिया है, एक कारगिल और एक आपका लेह है, ठीक है ना। मैंने बता भी रखा था कि जो लद्दाख है उसमें खाली दो, एक शहर है, जिले हम कह सकते हैं जिसे, तो कारगिल और एक आपका लेह, ठीक है ना, वो भी मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन नोट पूछा हुआ है, नोट मतलब नोट वाले, ठीक है, नोट करना है, ठीक है। राइट द ब्रीफ कैप, मतलब राइट द ब्रीफ ऑन कैप्टन विक्रम बत्रा परमवीर, अगर आपको पता होगा दिल मांगे बोल, तो इनके बारे में कुछ लाइन लिखनी है हमें, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, तो यहाँ पर परमवीर चक्र से है, तो आप लिख सकते हो, ठीक है ना। पहला ध्यान रखना, इनकी रैंक लगा के जरूर इनका नाम लेना, कैप्टन विक्रम बत्रा। परमवीर चक्र जो है ना, ओ सॉरी, इनका जो जन्म है वो 9 सितंबर 1974 को घुग्गर, पालमपुर, हिमाचल प्रदेश में, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला पॉइंट है कि सन 1996 में भारतीय सेना अकेडमी, यानी आपका ध्यान रखना, आती उसमें अकेडमी में परीक्षण लिया, मतलब उसमें ट्रेनिंग ली, ठीक है ना, वही जो सिलेक्ट हुए थे। देन उसके बाद जो है ना, कैप्टन विक्रम बत्रा परमवीर चक्र जो है ना, 13 जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री बटालियन में तैनात, यानी इनकी जो पोस्टिंग थी, थे तो ये बॉन्ड कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में, लेकिन इनकी जो पोस्टिंग थी वो जम्मू कश्मीर में 13 बटालियन में, तो इनको लिखना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। अगला यहाँ पर कि सन 1999 यानी 1999 में के पोस्टल, ध्यान रखना, 4875 कारगिल जम्मू कश्मीर के अंतर्गत 16,000 फीट की ऊंचाई पर पाकिस्तानी सेना के साथ युद्ध लड़ते हुए 7 जुलाई 1999 को 24 साल की उम्र में शहीद हुए। देखिए 24 साल में कैसी, मतलब ज़िंदगी में तो आप सोचते हो कि हाँ इतना कर लेंगे, लेकिन 24 साल की ईयर में बताओ, देश के लिए शहीद हो गए, एक अपना आप में बहुत बड़ी बात है, गर्व की बात, दिल से सैल्यूट है ऐसी इंडियन आर्मी को अपनी, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, पांचवा पॉइंट है कि कैप्टन विक्रम बत्रा को इस वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया, यानी उनको जब जिंदा, मतलब शहीद होने से पहले नहीं दिया गया, है ना, तो ऐसे में जब उनकी शहीद हो गए थे वो, तो उनको बाद, उसकी मतलब शहीद होने के बाद उनको परमवीर चक्र से नवाजा गया। तो मैंने आपको बता देता, दो प्रकार से जाता है, मतलब एक शहीद होने, अगर सही मतलब फेस करा आपने एंडिंग के साथ, अगर आप जिंदा हो तो आपको मिलेगा, और आप अगर एज अ शहीद हो चुके हो लड़ते लड़ते, तो आपको जब भी मिलेगा, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन भी है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आप देख लेना, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लेना, बाकी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। चलिए, अगला लास्ट है हमारा, और बस इसी पे हमारा आज विदा करेंगे आपके साथ, ठीक है ना। क्या है, कम्युनिकेशन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसी यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 5, मतलब 5 नंबर का है, आपको ध्यान रखना। कम्युनिकेशन बहुत ईजी है। कम्युनिकेशन क्या होता है कि कम्युनिकेशन मीन टू एक्सप्रेस द आवर व्यू, फीलिंग्स एंड मैनी अदर थिंग्स बिटवीन द टू पर्सन, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। संचार का मतलब ये होता है कि अपनी जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में आपसी आदान प्रदान को ही वो क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। तो इसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। प्रिंसिपल्स का मतलब कि हाँ, इसमें हमें यूज़ ही करना है जब भी हम अपनी बात करेंगे किसी से, जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, एक कम्युनिकेशन हो रहा है ना, ये ऑनलाइन, तो मैं आपसे क्या क्या बात कर रहा हूँ, अपनी स्पीड में नॉर्मल रखता हूँ, आपको एक्सप्लेन अच्छा करता हूँ, आप मेरे जो वर्ड्स है वो बिल्कुल प्योर का मतलब हिंदी है ना, उसके साथ उसमें सारी चीज़, मतलब प्योर का मतलब
उसका मतलब होता है कि मैं आपको जो एक शुद्ध, मतलब कहीं अटक नहीं रहा, सारी चीज़ आपको समझा रहा हूँ, वो होता है। और एक होता है कि आपको संक्षिप्त में ब्रीफली समझा रहा हूँ, है ना, ऐसा तो नहीं मैं आपको पूरी कहानी ले जा रहा हूँ, नहीं। तो ये हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं। क्या क्या, पहला आपको ध्यान रखना है, तो इससे बास से कर सकते हो। बास हमारा एक शब्द भी है, ट्रिक है ना, बास। तो बास से हो जाएगा, बी से हो जाएगा ब्रीविटी, यानी ब्रीविटी का संक्षिप्त, यानी जो भी छोटा है उसको, मतलब कोई भी जो एक बड़ा टफ टफ या टैकल जो एक कंपटीशन है उसको छोटे में समझाना, ये ध्यान रखना। एक होता है एक्यूरेसी, यानी शुद्धता, हम कैसे एक अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। एक होता है सिक्योरिटी, सुरक्षा, मतलब चीज़ों को लेके आप कितने सेटिस्फाई हो, सुरक्षा भी करनी है, ये ध्यान रखना शब्दों की, है ना। उसके बाद स्पीड, यानी आपकी जो फ्लो या बताने का तरीका, उसमें स्पीड भी एक मीडियम होनी चाहिए। तो इन चीज़ों को फॉलो करेंगे जब भी हम आपके सिद्धांत फॉलो होंगे। तो मैंने आपको ध्यान रखना, आपका ध्यान रखना दोस्तों। ये कंप्लीट पेपर हो चुका है। तो मैंने इससे पहले आपका बी 2021 का भी करा चुका, और आपका सी 2021 का भी करा चुका। तो दोनों बी वाले भी सी का पढ़ सकते हैं और सी वाले बी का ही पढ़ सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करा है, सारी चीज़ एक एक करी है। और भी पेपर है, जैसे ही हमें समय मिलता रहेगा मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ ऐसा अच्छा लगा तो प्लीज़ दिल से वीडियो को लाइक जरूर करना। आपकी जो क्वारीज है कमेंट में जरूर पिन करिए, मैं आपको जरूर सोल्यूशन दूंगा। हमारे लिंक नीचे हैं, जुड़ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। फिर नेक्स्ट सेशन में आपके साथ मैं एक अलग का या एक डिफरेंशिएट पेपर लूँगा आपके सामने, और यहाँ पर प्रेजेंट करूँगा सारी चीज़ आपको। तो जब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।